टिप्पणी मैं काम कर रही हूँ, हर विषय पर टिप्पणी करना लाजमी नहीं है। बहुत बड़ी हाथी को सिर्फ एक चींटी मृत्युदंड देती। देखिए हम बहुमत से सरकार बना रहे और मुझे लगता है कि 150 से ऊपर की सीट। मैं पूछना चाहती थी कि ये काम 15 महीने की सरकार में क्यों नहीं किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। जी हाँ, मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल को लेकर आज सिहावल विधानसभा में सीधी सिंगरौली सांसद के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। इसको लेकर उन्होंने हर सवाल का जवाब हमने पूछा और हर सवाल का जवाब उन्होंने दिया। अगर हम बात करें 2018 विधानसभा से लेकर 2023 विधानसभा जो चुनाव आने वाला है, उसको भी लेकर हमने कई सवाल उनसे पूछा। लाडली बहना योजना की अगर बात करें या फिर कांग्रेस की नारी सम्मान योजना की बात करें, सारे मसलों पर हमने उनसे बात करने का प्रयास किया। आइए हम सुनाते हैं पूरे मसले को लेकर सीधी सिंगरौली सांसद के द्वारा क्या कहा गया। आप सभी जानते हैं और कि 30 मई से लेकर 30 जून तक सेवा सुशासन गरीब कल्याण से लेकर विशेष जनसंपर्क अभियान हमने इसमें समाहित किया है, जो 30 मई से लेकर 30 जून तक होना है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके 9 वर्ष आए, मंजू जी आए कल को पूर्ण हुए। इसके तहत इसमें बहुत सारे अभियानों को मिलाकर एक समय बाबूलाल मरांडी जी का भी आगमन हुआ था यहाँ पर और सीमा द्विवेदी जी का भी आगमन हुआ था। लेकिन इसमें एक ही चीज है कि सभी विधानसभा वार कार्यक्रमों को सुनिश्चित किया गया है, जिसमें से संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन है जो आज हमारे यहाँ होना है, जिसकी जिम्मेदारी आदरणीय पूर्व विधायक गुलजार पाठक जी ने लिया है। आज टिफिन का कार्यक्रम था, कार्यकर्ताओं के टिफिन का आयोजन था। हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हमारे वशिष्ठ पांडे जी ने इसको आयोजित किया था। इसी में विधानसभा वार प्रेस वार्ता का भी आयोजन है। कई सारे ऐसे कार्यक्रम जैसे कहुत जन सम्मेलन हो गया, व्यापारी प्रकोष्ठ का सम्मेलन हो गया, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का सम्मेलन हो गया, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन जिसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसे कई सारे कार्यक्रमों को समाहित करके और आज 20 तारीख है, तो आज हमारा लास्ट 20 है ना, आज हमारा लास्ट एक कार्यक्रमों का वो है और आज से ही हमको विशेष जनसंपर्क भी शुरू करना है। हाँ, महाजनसंपर्क अभियान। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं या सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से उनके जनप्रतिनिधियों ने जो काम किए हैं, जो स्थानीय रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपनी जनता का, तो वो मुखातिब हो, जनता से संवाद करे, पत्रकारों से संवाद करे, कार्यकर्ताओं से संवाद करे और सहभोज हो उनका, और वरिष्ठों का भी सम्मेलन हो, उनका सहभोज, उनका सम्मान हो और विशेष वर्ग समुदाय के हमारे लीडर्स से भी हम मिल सके। तो इन चीजों का आयोजन व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ हमारे कामों को संवाद करने के लिए जो हमने कार्य किए आज तक, उसके प्रयोजन में ही किया गया है। इसीलिए तो हमने आपको भी याद किया कि सिहावल विधानसभा के हमारे जो सभी सम्माननीय पत्रकार महोदय हैं, जो विभिन्न कठिन परिस्थितियों में अपने उस खबर को जिले तक भेजते हैं और जिले तक वो खबर पूरे जिले में जाती है, जिले की टीम से आपकी। तो ऐसे हमारे जांबाज और लोकतंत्र के हमारे चौथे स्तंभ कहे जाने वाले हमारे छोटे भाई, हमारे पत्रकार बंधुओं से मुखातिब होना भी इसी अभियान का एक हिस्सा है। मनीला सिंह जी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के सह मीडिया प्रभारी, हमारे मीडिया प्रभारी हैं सुरेंद्र मणि जी, वशिष्ठ पांडे जी, जिनका परिचय अभी मैंने कराया। संगठन के दृष्टिकोण से आदरणीय राजेंद्र पांडे जी हैं। का विधानसभा चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या फर्क समझ में आ रहा है? क्योंकि 2018 में कांग्रेस आई, 15 महीने रही, फिर से बदल गई, तो वो स्थिति 2023 में निर्मित ना हो, इसके लिए भाजपा क्या करे? फर्क सामने है राजू जी, 15 महीने रही और क्यों बदली, ये एक विचारणीय विषय है। 15 महीने में वो सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं रह गई थी, 15 महीने में वो सरकार लूट मार की सरकार बनी है। आज बड़े बड़े दावे भरने वाले और छलावों की राजनीति करने वाले हमारे नेतृत्व के द्वारा काम किए जाने के बाद उनको याद आता है कि हमें भी महिला सम्मान को ध्यान देना चाहिए। ऐसे विषयों को कॉपी करने वाले, छलावे की राजनीति करने वाले, जनता को भ्रमित करने वाले ऐसे दल के प्रतिनिधित्व से मैं
ये कहना चाहती हूँ कि वो समय इसीलिए आया था क्योंकि आपकी कार्यशैली ऐसी थी, इसलिए आपका दल वो दल नहीं रहा जिस दल को जनता ने वोट दिया होगा। आपका दल लूटमार का दल हो गया, आपका दल स्वयं को संतुष्ट करने वाला दल हो गया। और मुझे नहीं लगता कि दोबारा हमारी जनता जनार्दन ऐसे दल को कभी भी मौका देगी। सियावल विधानसभा में बैठे हुए हैं, 45 साल का राज, अब सिर्फ 5 साल बचे हुए थे, 5 साल मिले थे बीजेपी को। 45 साल का घर तोड़ने के लिए बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? आपको इस विषय पर केंद्रित करना चाहूंगी। बहुत बड़ी हाथी को सिर्फ एक चींटी मृत्यु दंड देती, मतलब उसको मृत्यु की ओर भेज सकती। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि कोई भी क्षेत्र किसी का गढ़। आज के समय में एक एक परिवारों में सिहावल विधानसभा में अगर आप अपने एग्जामिन कर लें तो एक एक परिवारों में नरेंद्र मोदी की योजना और शिवराज सिंह चौहान की योजना पहुंची हुई है। और जो लाडली बहना योजना की मैं बात करूं तो एक एक परिवार से कम 3-3, 4-4 व्यक्ति इंस्टेंट इस योजना से लाभार्थी हुए हैं। लाडली लक्ष्मी से लेकर संबल योजना से लेकर लाडली बहना तक का सफर एक एक परिवार को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री आवास से लेकर जल जीवन मिशन की योजना से लेकर आयुष्मान कार्ड से लेकर घरों में गैस चूल्हा पहुंचाने का जो काम है वो हर एक घरों में दिखता है। तो इसलिए हमें तो बस आगे की तैयारी करनी है, हमें तो इस पर कोई विचार ही नहीं करना कि ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमने किया है इसलिए हम इस पर आश्वस्त हैं। की बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लाई, 1000 रुपये उन्होंने डाला भी, उसके तौर पर बीजेपी ने कांग्रेस से सीधे उठाया और नारी सम्मान योजना 1500 का फॉर्म भरा रहे हैं। तो क्या ये जो योजना लाडली बहना योजना है इसको कितनी फायदा बीजेपी को मिल सकता है? मैं ये पूछना चाहती थी कि ये काम 15 महीने की सरकार में क्यों नहीं किया? क्यों वादा किया कि किसानों का ऋण माफ किया जाएगा, क्यों नहीं माफ किया? क्यों वादा किया कि बिजली का बिल माफ किया जाएगा, क्यों नहीं किया? हाँ, कर्नाटक जैसी सरकार का अगर उदाहरण देना चाहते हैं जो जिसने धर्मांतरण का कानून तोड़ के और एक संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है और हमारे समाज को नष्ट होने के लिए आगे भेजने का कार्य किया है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि तोड़ तो हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंत बता दिया कि जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्था सरकारी व्यवस्थाओं में होने लगेंगी हम इसको 1000 से 3000 कर देंगे। तो तोड़ की तो बात में करना नहीं चाहती, ये तो हमारी सरकार की बात है। हमारी सरकार पहले काम करती है, उसके बाद हमारी सरकार किसी चीज पर बात करती है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने हमारे केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से देखा। शिवराज सिंह चौहान जी को देखा जिन्होंने लाडली लक्ष्मी, संबल और लाडली बहना तक की योजना कोई क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन के रूप में स्थापित किया है। ये सिर्फ योजना नहीं है, न तो कोई ये चुनावी वादा है। हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब एक पत्थर का शिलान्यास होने में 1.5 साल लग जाते थे, फिर अगले 1.5 साल उस पत्थर को शिलान्यास करके थोड़ा सा सड़क का एक हिस्सा बनाने के लिए उसमें बालू, गिट्टी और अन्य सामग्री को वो किया जाता था। लोगों को फिर सांत्वना दिया जाता है कि ये सड़क बनेगी। फिर चुनावी वर्ष में उस सड़क पर काम लगवाया जाता था और फिर ये कहा जाता था कि अगले 5 साल में फिर अगर सरकार लाओगे तो हम ये सड़क आपको बना कर देंगे। हमारे यहाँ अगर आंकड़ों की बात कहें, नितिन गडकरी जी की बात करें, तो हमारे यहाँ अनगिनत सड़कों के जाल बिछे और निश्चित रूप से मैं आंकड़े आपको लिखित में दे दूंगी और इस पर आप मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं। जिसमें 40% की राशि प्रदेश सरकार के माध्यम से लगने की, सबसे पहले उस राशि को बंद करने का काम है। आप अपने माध्यम से ये मेरा संदेश जनता तक पहुंचाइए, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन किया है कि सिहावल विधानसभा क्यों पिछड़ा है। अब आप समझिएगा, हितग्राही मूलक फॉर्म हो इसलिए नहीं भरवाए जाते, एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से इसलिए कैंप लगाकर उसको काम नहीं किया जा सकता क्योंकि शिवराज और नरेंद्र भाई मोदी का इसमें नाम होगा। जल जीवन मिशन की योजना को सफल करना हो इसलिए उसको संचालित करके नहीं चालू करवाया जाता। क्यों? क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है और इससे उनको लाभ होगा। आयुष्मान कार्ड के तहत एक रोते बिलखते परिवार के एक निरीह प्राणी को इसलिए लाभ नहीं दिलवाया जा सकता एक जनप्रतिनिधि के नाते। क्यों? क्योंकि इसमें नरेंद्र भाई मोदी जी का कहीं न कहीं नाम होना है।
तो इसलिए सबसे बड़ा पिछड़ा होने का विषय ये है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ पर आने को माई। देखिए, हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं और मुझे लगता है कि 150 से ऊपर के सीट आज की डेट में सर्वे के हिसाब से हम ला रहे हैं और आगे आने वाले समय में पूर्ण 100% बहुमत हमारा के लिए किसकी उम्मीद मानी जा सकती है, कौन सा चेहरा है? आप मुझे एक बात तो सबसे पहले ये बता दें कि कौन सा विधानसभा ऐसा है जहां पर दावेदारी ना हो रही। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, लोकतंत्र में उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो किसी भी चुनाव को लड़ सकता है। दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है, एक सुंदर रूप है। हर एक दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को कभी मौका मिलता है कि वो देश के राष्ट्रपति भी बन सकता है, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। इसलिए हमारी पार्टी इस विषय का स्वागत करती है कि हमारे ऐसे सक्षम कार्यकर्ता कि वो सक्षम है अपने आप। हमारा दल ऐसे कार्यकर्ताओं को निर्मित करता है, निर्मित करती है, ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है कि हर एक कार्यकर्ता प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम बनकर तैयार होता है। चाहे वो आप उसका भाषण सुन लीजिए, चाहे आप उसकी कार्यशैली सुन लीजिए, चाहे आप उसका कॉन्फिडेंस देख लीजिए। हमारे लिए तो ये तो गर्व का विषय कि हमारे पास इतने प्रतिनिधित्व करने के लिए इतनी सारी लाइनें। 27 तारीख को मध्य प्रदेश आ रहे हैं और उनका एक लक्ष्य है मध्य प्रदेश की विजय हासिल करना। बूथ स्तर के लोगों से मुलाकात करेंगे। इस समय मेरे साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री से रूबरू होंगे छोटे से कार्यकर्ता। किस नजरिए से देखते हैं आप? ये एक्चुअली पहली बार नहीं हुआ राजू जी, ये हमारे संगठन की विशेषता रही। हमारे प्रधानमंत्री ने जब प्रधान सेवक के रूप में अपना काम संभाला है, तब से जनता जनार्दन से राय लेना, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, वहां से डिजिटलाइज, मन की बात के तहत ऐसे ऐसे लोगों पर चुनना जिनको कभी किसी ने सोचा भी नहीं हो। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की विशेषता है क्योंकि वो जमीन से आए हैं। आपकी कांग्रेस बोलती है कि चाय बेचने वाला व्यक्ति है, निश्चित रूप से हम चाय बेचने वाले के नेतृत्व में हैं और हमें गर्व है ऐसे नेतृत्व पर जिसने रामलला के मंदिर की व्यवस्था की है, जिसने हमारे मुस्लिम बहनों के सम्मान की रक्षा की है, जिसने आगे आने वाले समय में चाहे जिसने जीएसटी लागू किया हो कि हमारे देश में एक टैक्स और एक देश और एक टैक्स की व्यवस्था होगी, और जिसने धारा 370 को खत्म करने की बात करी हो, तो जिसने स्वतंत्रता का एक नया परिचय हमें संसद भवन का इमारत बना कर दिया हो इतने कम समय में, इतने बेहतरीन कंस्ट्रक्शन के साथ, तो ये इनकी पहचान है कि जिन्होंने जमीन को देखा है, जिन्होंने जमीन को माना है, जिन्होंने जमीन के पर काम करने वाले कार्यकर्ता को, जिसने उस दल को लाकर आज वैश्विक स्तर की श्रेणी पर नंबर 1 की श्रेणी पर लाकर रखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी उस कार्यकर्ता को बात ही नहीं करते, उसको पूजते हैं। इसलिए हमारा दल कार्यकर्ता आधारित दल है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की विशेषता है कि वो लगातार हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से रूबरू होते रहे हैं। अब यदि अपनी मानसिकता सकारात्मक ना होना तो आपके सामने बैठे हुए आपसे मेल करते हुए सारे व्यक्ति पिछड़े हो जाएंगे, सारे व्यक्ति नकारात्मकता में डूब जाएंगे। यही एक कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत से मेल न खाने वाला एक एक्सीडेंटल जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर बन जाए, क्योंकि आप जानते हैं जो यहाँ पर बन जाए जिसने किसी सिंपैथी का फायदा उठा लिया हो, तो निश्चित रूप से ये बात आती है कि वो पिछड़ेपन के अलावा और किसी चीज में वो अग्रसित नहीं हो सकता। वो पिछड़ा था, इसीलिए उसने क्षेत्र को पिछड़ा बनाने में पूरा अपना योगदान दिया है। आगे आने वाले समय में भी वो हमारे क्षेत्र को पिछड़ा करने की पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इस बात को मैं आपके माध्यम से अपनी भोले वाली जनता जनार्दन को पहुंचाना चाहती हूँ कि भूल के भी कभी भी कमल के बिना उनका नजर, उनका हाथ, उनका बटन और कहीं न दबे, वरना फिर से पिछड़ेपन की राजनीति का दंश हमको झेलना पड़ेगा। हमें एक समाज से भी आते हैं फेसबुक पर लाइव और उनका एक प्रश्न रहता है कि सोन जगदहा पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उस पर आपका कोई टिप्पणी नहीं है, उस पर आपने कोई मतलब पेशकश नहीं की पुल चालू करने के लिए। आपने देखा कि मेरी पूरी टीम भोपाल से आई, मैंने चीफ इंजीनियर के साथ सभी को मैंने भोपाल से, आपने देखा कि इस पुल की कितनी ज्यादा स्पीड है। लगातार इस पुल के लिए बैठक में करते रहती हूँ
कि देखिए अब इस पुल को जो क्षतिग्रस्त है वो लगातार और भी डैमेज होने की कंडीशन में, इस पुल को बना पाना, इसको पूरी तरह क्षतिग्रस्त करके ही बनाया जा सकता है, क्योंकि इसको रिपेयरिंग के हालत में इसको जनता के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं ये संवेदनशील विषय है। तो टिप्पणी में मैं काम कर रही हूँ, हर विषय पर टिप्पणी करना लाजमी नहीं है, और काम किसी चीज का प्रमाण नहीं मांगता। आप उठिए और जाइए पुल के पास, आप बगल वाली पुल को बनते हुए देखिए कि कितने स्पीड से वो पुल बन रही। लगातार इसके लिए मैं बात करती रही हूँ, लगातार मैं इसके लिए सुपरवाइजरी करते रहती हूँ, और मुझे जितनी चिंता अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करना चाहिए मैं उतनी चिंतित हूँ। फेसबुक या सोशल मीडिया से बैठकर लाइव करने से चिंता नहीं होती, उसके लिए काम करना पड़ता है। अपनों के लिए अपना चैन भी खोना पड़ता है, नींद भी खोनी पड़ती है, और आर्थिक रूप से भी जनता के प्रति समर्पित होना पड़ता है। आपने सुना सीधी सिंगरौली सांसद के द्वारा प्रेस वार्ता में 9 साल 2 साल के लिए क्या कहा गया। दिल्ली से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राजू के साथ।